अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अगर आप ओवरऑल स्कोर का 40 to 45% का ही टारगेट लेके चलते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है मेंस क्लियर करने के लिए। तो क्या आप ये बात को मानोगे? नहीं मानोगे ना? तो चलिए फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो पीओ प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो तो बच्चों का माइंड में एक सवाल होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सर कितना का टारगेट लेके चलना है ताकि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए या तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं खुद को सेफ मान लूं। ठीक है, अभी देखिए एसबीआई क्लर्क का केस में क्या है, प्री तो खत्म हो गया, अभी बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी बच्चों का क्वेश्चन वही है कि सर कितना का टारगेट लेके चले। अभी मैं अगर इस पे कमेंट करूं तो मेरे को जो लगता है ये चीजें जो है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो वैकेंसी, ठीक है। दूसरा एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तीसरा आपका एक्यूरेसी एंड फोर्थ वन कट ऑफ का रेंज लास्ट 2-3 सालों का। तो ये चारों फैक्टर के बारे में मैं डिटेल्स एनालिसिस करूंगा, उसके बाद कंक्लूजन पे भी आऊंगा। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट सा बातें जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप अभी YouTube में जाओगे तो आपको कई सारा वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि 120 कैसे लाना है, 110 कैसे लाना है या 100 एबोव कैसे लाना है, इसके डिटेल स्ट्रेटेजी। और उसमें अच्छा खासा व्यूज भी है बिकॉज बच्चों का उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बहुत सारे न्यू बच्चे भी है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है तो ये वीडियो को स्किप किया कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका टारगेट ये है कि आपको टॉप करना है देन ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिकॉज अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है देन आपका प्लान या स्ट्रेटेजीज ये होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक को मैं पकड़ूं जिससे मैं मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूं और जो मुझे मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ठीक है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखिए 4 फैक्टर में से अगर मैं पहला फैक्टर वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो इस बार तो पता ही है कि इस बार का जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट 3-4 सालों के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लास्ट 2 साल का एग्जाम डिफिकल्टी लेवल का अगर बात करता हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 हो या 2024 हो, ठीक है, जो बच्चों का अटेम्प्ट है ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही है। जो गुड अटेम्प्ट है बच्चों का ऑलमोस्ट 80 to 85 इसी रेंज में ही है। हाँ, लास्ट ईयर सेकेंड शिफ्ट बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगा था जिसके कारण से नॉर्मलाइजेशन भी देखा गया था। हालांकि हर साल नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है बिकॉज एसबीआई क्लर्क का मेंस का 2 शिफ्ट होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट ईयर में नॉर्मलाइजेशन में स्कोर भी बढ़ता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए अगर मैं दोनों साल मिला के एक अगर एवरेज गुड अटेम्प्ट निकालूं तो रेंज जो है वो 77 to 80 का रेंज में है। ठीक है, तो जो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको 100 का एबोव का टारगेट रखना ही नहीं है। सिंपल सा, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, अभी जो मैं कट ऑफ का बात करूंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2023 हो या 2024 हो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम स्टेट का जो कट ऑफ था दोनों ही साल में 75 to 80 का रेंज में था। कुछ स्टेट का कट ऑफ 80 to 85 में था और ये दोनों साल मिला के हार्डली 1 या 2 स्टेट ही ऐसा था जहां पे 85 प्लस कट ऑफ गया है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 100 प्लस का टारगेट लेने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप ये दोनों चार्ट को कंसीडर करोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, 2023 में जो मैक्सिमम कट ऑफ था वो था 85 या नियर बाय 86 के आसपास और जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 70। और 2024 में भी जो मैक्सिमम कट ऑफ था वो नियर बाय 86 के आसपास था और मिनिमम जो था वो 70 था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो रेंज है, अगर मैं एवरेज रेंज क्या बोलूं, वो 77 to 80 का रेंज में एंड 78 to 82 का रेंज में था। दैट मीन्स मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं आपका टारगेट जो है 40 to 40% का ही अटेम्प्ट का टारगेट रखना चाहिए विद वेरी गुड एक्यूरेसी, जहां पे क्या होता है कि आपका कम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट आने का चांसेस होता है। और इस बार क्या है कि इस बार आपका वैकेंसी भी बहुत अच्छा है तो वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो ये जो है ये दोनों चार्ट को आप ध्यान से देख सकते हो जहां पे मैंने 2 साल का जो मेंस का कट ऑफ है उसको मैंने डिटेल्स एनालिसिस किया था। ठीक है,
अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि वैकेंसी कितना है, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल लास्ट 2 साल का कैसा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कट ऑफ का रेंज भी हम लोगों ने देखे थे। लेकिन अभी यहाँ पे बच्चों का एक सवाल आएगा कि सर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल जो है वो तो चेंज भी हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप लास्ट 2 से 3 सालों में देखोगे तो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल में उतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला था। अगर 1-2 शिफ्ट रहा, एक शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, एक थोड़ा सा टफ आता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल को कांस्टेंट मान के चलेंगे कि हाँ उसी रेंज में ही हम लोग का हो सकता है, तब हम लोग का रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात तो क्लियर हो गया कि मैंने जो आप लोगों को इनिशियली बोला था कि 120, 110 या 100 का जो बोल रहे हैं कि ये टारगेट लेके चलिए, ये यूजलेस है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरा एग्जाम क्लियर है, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन आ गया कि मेरे को टारगेट कितना लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने 3 फैक्टर को एनालिसिस किया। मेन जो फैक्टर है उसको मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं किया, जो है आपका एक्यूरेसी, क्योंकि मेंस एग्जाम में एक्यूरेसी जो है ये बहुत ही की रोल प्ले करता है। प्री में चलिए तभी भी थोड़ा मोड़ा गलती होने से भी हो जाता है, लेकिन मेंस में एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आपका क्वालिफाइड में और डिस्क्वालीफाई का बीच का जो दीवार है यही है, एक्यूरेसी ही है। तो मैं आपको ये चीज बार बार बोलूंगा कि मेंस का जब भी मॉक दीजिएगा या मेंस जब आप अपियर कीजिएगा एक सेंटर में जाके, तब जितना हो सके एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका एक्यूरेसी 95 से ऊपर है तो लास्ट ईयर का जितना भी कट ऑफ था आपका स्टेट का, वही को आप टारगेट मान के चलिए, और वो मोर देन सफिशिएंट है फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, अगर आपका एक्यूरेसी 85 to 90 का आसपास है या 90% का एबोव है, तो आप क्या कीजिए कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसके ऊपर आप नियर बाय 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, ताकि वो जो गलती होगा उसको आप ये एडिशनल 10 क्वेश्चन से मेकअप कर पाओ। तो देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ 86 था, उसके साथ अगर मैं 10 भी जोड़ू, स्टिल 95 का ही टारगेट में बोल रहा हूं, स्टिल ये बिलो 100 ही है कि नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं जो 120, 110, 100 है वो टोटली यूजलेस है अगर आपका माइंडसेट एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गया कि आपको कितना का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों ने डिटेल्स देखे होंगे एंड आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।